सीएजी के रिपोर्ट में आया है 80,000 करोड़ का, इसका हिसाब तो देना होगा। और ये नकलची सरकार है जो हम लोगों ने बातें उठाई हैं। कम से कम हम लोग जो है सरकार का नाक रगड़वा करके वो काम करवा रहे हैं। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन की मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है। मुकेश सहनी इस मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं। कहा जाता है कि पारिवारिक कारण से मुकेश सहनी कहीं बाहर दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन ऐसे में मीटिंग खत्म हो गई। राजेश राम सब लोग साथ में नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं, सभी बातों पर नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं, बातों को सुनिए। ये 80,000, क्योंकि ये लोग तो पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया भाजपा का। तो ये सवाल जो है, जो सीएजी के रिपोर्ट में आया है 80,000 करोड़ का, इसका हिसाब तो देना होगा। नीतीश जी से आज पूछ लीजिएगा क्या क्या घोषणा की, तो आज याद नहीं होगी जो सच्चाई। और ये नकलची सरकार है जो हम लोगों ने बातें उठाई हैं, जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं। आज कम से कम हम लोग जो है सरकार का नाक रगड़वा करके वो काम करवा रहे हैं। आप देखिएगा, हमने पहले भी बोला था और आगे भी माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे, ये भी देखिएगा। हम लोग पे तो होता ही रहता है सब नेताओं पर। एसआईआर की बैठक कल मणिपुर में हुई है। भाजपा के वहां के बड़े नेता ने कहा कि आधार कार्ड इसमें आप शामिल करिए। एसआईआर की बैठक मणिपुर में, और भाजपा नेता ने कहा कि आधार कार्ड शामिल करिए। अब इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, हालांकि एफिडेविट में वो मना कर रहे हैं। तो आधार का मतलब क्या है फिर? और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार जो है इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप आधार का जो है इस्तेमाल कीजिए। अब बेईमानी करना है तो आधार का उपयोग नहीं करना चाहता। तेजस्वी जी, आपको लगता है कि 80,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके पैसे को सरकार स्कीम के जरिए देने की कोशिश कर रही है, जो अलग-अलग योजना के लिए लाया जा रहा है वो 80,000 करोड़। देखिए, ये कौन सा सवाल, पहली बार इस तरह का तर्क हम लोग सुनते हैं। अरे तो स्कीम के नामे बदल देती ना सरकार, ऐसा थोड़ी। ये तो ढकार गई है, ये लोग ढकार गई है 80,000 करोड़ रुपए। ये बात समझना पड़ेगा आप सब लोगों को। और ये सरकार के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, अपना कोई विजन नहीं। हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस आगे आगे है, सरकार जो है पीछे पीछे। तो हमारा एक मात्र स्पष्ट ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को लेकर के, उनकी सरकार को लेके 55 घोटाले याद दिलाए थे। अब प्रधानमंत्री जी या अमित शाह आने वाले हैं सीतामढ़ी, क्या ये 80,000 करोड़ का चर्चा करेंगे? या उनके जो मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, जो सजा याफ्ता है, जो नकली दवा बेच करके लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता था, क्या उसको मंत्री पद से हटाएंगे? ये सवाल है। अब एक आखिरी सवाल, आपका तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है। एक ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्याम जी बोले।
आवासीय प्रमाण पत्र बन गया है। मोनालिसा का भी ये गहन पूर्ण निरीक्षण चल रहा है, गहन। और गहन पूर्ण निरीक्षण में कितनी गहनता से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता और कितनी गंभीरता से चली है। अब आप सवाल, अब इससे पहले सनी लियोनी का भी बन रखा है, और अभी एक जो है मोनालिसा अब पता नहीं कौन कौन लोग का बन रहा है, मोनालिसा। और डॉग बाबू का बना है, और उनके माता पिता का भी नाम पता होगा आपको। तो आप समझ सकते हैं कि और प्रशासन, हम कहीं देखे पेपर में कि प्रशासन ने कहा है कि ये साजिश है, ये करवाया गया है। अगर करवाया गया है, साजिश है, तो आप मोहर क्यों लगा दिए? आपने सर्टिफिकेट क्यों जारी कर दिया? और जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे थे कि भाई फर्जी है। तो फर्जी अगर है तो अगले दिन पटना प्रशासन ने इसको रद्द क्यों किया? तो उसको गिरफ्तार भी किया सर, सहायक गिरफ्तार भी हुआ है। अब सहायक गिरफ्तार हुआ, अगर गहन पुनरीक्षण की जांच अगर गहन जांच के हिसाब से करा दी जाए तो ऐसा पता नहीं कितना लोगों को आएगा।